हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लिक की 4 ग्रैंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी आल्सो डिस्कस्ड एंड आल्सो डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, एंड जो हमने लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है वो फर्स्ट कॉर्पोरेट लेवल का ही पार्ट है। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सबसे पहले हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग में कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं, जैसे पेस्टल एनालिसिस हो गया, ईएफपी मैट्रिक्स हो गया, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल हो गया, VRIO फ्रेमवर्क, वैल्यू चेन एनालिसिस, IFE मैट्रिक्स। ये सभी के सभी किसके टाइप हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। एंड इसकी जो स्टेप है, फर्स्ट एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में पेस्टल, पोर्टर, जीरो एंड वैल्यू चेन एनालिसिस एंड IFE, ये सभी के सभी एनवायरमेंटल स्कैनिंग में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर ही ये आती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड जैसे जो कॉर्पोरेट, बिजनेस और जो लेवल्स पढ़े हैं ना हमने स्ट्रेटेजी के, वो किसके अंदर आते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के। एंड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यही चारों डिस्कस करने वाले हैं। गुलिक की ग्रैंड 4 स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेचमेंट एंड द कॉम्बिनेशन, यही है गुलिक की 4 स्ट्रेटेजी। और ये किस टाइप की स्ट्रेटेजी के अंदर आती है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर। और जो कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, ये किसके अंदर होती है, सारी की सारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना। कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी भी पार्ट किसका है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का। इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कोऑपरेटिव, मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, पोर्टर मॉडल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी, ये सभी किसके टाइप्स हैं, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के। अब हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए ना, फर्स्ट पढ़ लिया कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग, सेकंड पढ़ा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर ही क्या क्या होती है, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज भी आती हैं, और ये गुलिक की 4 स्ट्रेटेजी भी किसके अंदर आती है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी एनालिसिस करेंगे, जैसे BCG मैट्रिक्स है। और ये ध्यान रखना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में वैल्यू चेन, RBW एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, EFP और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। उसके बाद फॉर्मुलेशन के अंदर हमने देखा कि ये जो लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी है, कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टर मॉडल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कौन कौन इंक्लूड है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में इंक्लूड है, फर्स्ट इज द टूल एंड टेक्निक्स, BCG मैट्रिक्स, ENSOF ग्रिड्स, GE9 सेल प्लानिंग, होफर प्रोडक्ट मार्केट इवोल्यूशन मैट्रिक्स, MC-Kinsey, ये सभी की सभी किसके अंदर इंक्लूड होती है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में। BCG मैट्रिक, ENSOF ग्रिड, GE9 सेल प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट एंड प्रोसीजरल इश्यूज होंगे इन द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, and also discuss about the strategy evaluation and control and organization system and techniques of strategy evaluation. ठीक है, strategic management process clear हो गया। फर्स्ट environmental scanning and these include the pestle analysis, EFE and Porter 5 forces, VRIO framework, value chain analysis, IFE metrics। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर इंक्लूड होगा लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी एंड ऑल्सो इंक्लूड द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड द फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी, ये भी किसी के अंदर इंक्लूड होंगे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा स्ट्रेटेजी एनालिसिस। स्ट्रेटेजी एनालिसिस का टाइप्स है BCG मैट्रिक्स, ENSOF ग्रिड्स, GE9 सेल प्लानिंग, ये सभी के सभी स्ट्रेटेजी एनालिसिस में होंगे। इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर, अब हम स्टार्ट करते हैं गुलिक की 4 ग्रैंड स्ट्रेटेजीज कौन कौन से हैं। ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ग्रैंड स्ट्रेटेजी का मतलब पता होना चाहिए।
Grand strategy state that the means will be used to achieve the long term objective. Grand strategy हम क्यों बनाते हैं? लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं ना हमने ग्रैंड स्ट्रेटेजी बनाई है, मीन्स लॉन्ग टर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ग्रैंड स्ट्रेटेजी। ग्रैंड स्ट्रेटेजी आर द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। ग्रैंड स्ट्रेटेजी किस टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड द फंक्शनल। जो ग्रैंड स्ट्रेटेजीज हैं वो कौन सी लेवल के अंदर आती है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है। इसका किस लिए होती है ये? इसमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म को कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, दो चीजें, दो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं इसके अंदर। फर्स्ट इस स्लाइड के अंदर ग्रैंड स्ट्रेटेजी वाली स्लाइड में ग्रैंड स्ट्रेटेजी किस लिए बनाई जाती है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। ग्रैंड स्ट्रेटेजी किस टाइप की स्ट्रेटेजी होती है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करना एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना। And simply it involves the decision of choosing the long term plans from the set of available alternative। जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी को हम मास्टर स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं। ठीक है, चार टाइप्स की ग्रैंड स्ट्रेटेजीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड इज द रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी, एंड फोर्थ इज द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ग्रैंड स्ट्रेटेजी किससे कंसर्न होती है? फर्स्टली हम क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं रिसोर्सेज एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर, उसके बाद हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो को एफिशिएंटली। इस वजह से मैनेज करते हैं कि हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, and in doing so a set of alternatives are available to the firm and decide which one to choose। ग्रैंड स्ट्रेटेजी हेल्प करती है इन सभी के आंसर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इन सभी का जो भी आंसर है उसको ढूंढती है, इसलिए हम क्या बनाते हैं? ग्रैंड स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फोर हमने डिस्कस करी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट इज द ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। कौन कौन से ग्रोथ और एक्सपेंशन में? इनके दो पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कौन सी है स्ट्रेटेजी? ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर टाइप्स इंक्लूड है इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के भी फर्दर जो पार्ट्स है वो डिवाइडेड है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द इनोवेशन। एंड एक्सपेंशन अगर इंटीग्रेशन के थ्रू हो रहा है तो वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एंड डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एक्सपेंशन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन या कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया एक्सपेंशन की। अगर इंटीग्रेशन के थ्रू भी एक्सपेंशन हो सकता है और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी एक्सपेंशन हो सकता है। इंटीग्रेशन के ये पार्ट है बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के कौन कौन से पार्ट है? इंक्रीमेंटल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रॉफिट एंड कॉस्ट स्ट्रेटेजी। एंड रिट्रेचमेंट को हम डिफेंस स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। इसके पार्ट है डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, बैंकरप्सी एंड टर्न अराउंड। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड द जॉइंट वेंचर आर डिवाइडेड इन दिस स्ट्रेटेजी। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे जैसे फर्स्टली स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है। ठीक है, इनको कंप्लीट मैं डिटेल में समझाऊंगी। ऐसे ही एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे हुआ, इंटेंसिफिकेशन के थ्रू कैसे है एंड डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कैसे है। ठीक है, ये अभी हमने इसमें टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी से, देन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, आफ्टर दैट रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी एंड देन कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। Okay, and this is the basic introduction about the grand strategy, and next lesson में continue करते हैं what is the stability strategy, what is the retrenchment strategy, and what is the combination strategy and the growth strategy and the combination strategy। इन सभी को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन्स में। थैंक यू।